हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सब कैसे हैं? और सब अच्छे ही होंगे फ्रेंड। और ये देखो, मैंने आज कल है पूर्णमासी, और पूर्णमासी हम कैसे मनाएं, कैसे कथा करें, सारा इसमें विवरण दिया है। और आप सभी को सावन की लास्ट पूर्णमासी है जो अभी कल आएगी। इसी में परसों है हमारी रक्षाबंधन, तो कल जो पूर्णमासी आएगी इसी में भद्रा पड़ जाएगी। तो परसों जो रक्षाबंधन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा त्यौहार है, उसके अंदर हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से मना सकते हैं। और पूर्णमासी तो भाई एक श्रद्धा का और मन से बिल्कुल अच्छे से मानने वाला व्रत है। हर महीने आप सभी लोग खूब अच्छे से करते होंगे अपने फास्ट व्रत जो भी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको करने के लिए ना मन में एक बहुत ही अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए। चाहे आप 6 महीने में करो इसका कथा करवाओ, चाहे आप साल में करवाओ, लेकिन मन में एक विश्वास रखो कि हाँ भाई ये चीज़ है हमारे पास। बस भगवान को आप सच्चे मन से जुड़ो उनके साथ में। और मैं मानती हूँ कि जब जुड़ने से ना हर काम होता है। यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा और आप सच्चे मन से उनके आगे खड़े हो कर के अपनी पूरी शक्ति से, मतलब मन के अंदर जो आपकी शक्ति है उसको पूरी लगा करके जब आप उस चीज़ को सुनोगे, भगवान से बोलोगे, मांगोगे, तो मुझे लगता है कि आपका 80% काम होगा ही होगा। क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज़ को आजमाया है। अब जब मैं कितनी भी मुसीबत में रही हुई हूँ और मैंने जब मन से श्रद्धा से उस चीज़ को ये कहा है कि हे भगवान ये काम मेरा बन जाना चाहिए, ये काम बस गलत नहीं होना चाहिए, मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक ही रहनी चाहिए। मतलब कई बार ज़िंदगी ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं, तो उनके अंदर मैं हमेशा उन चीज़ों से निकली हूँ और बची हूँ, ये बिल्कुल सच है। इसीलिए पूर्णमासी विष्णु भगवान जी एक ऐसे फल देने वाले हैं कि यदि आपने उनको बहुत सच्चे मन से माना, बहुत सच्चे मन से उनकी विनती करी, तो वो आपको वो फल ज़रूर देंगे। और देने के बाद में उनका शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलें। जो सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा है उसमें भी यही सारी चीज़ें दे रखी हैं कि हम भगवान को सच्चे मन से माने, जो हमारे पास में जो हम उनसे मांगना चाहें हम मांगें, वो पूरा करेंगे। ठीक ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। आप ये सोचो कि मैं ये मांग लूँ कि भगवान मुझे कोठी मिल जाए आज ही, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इतना उलझा देती हैं अब जिसकी कोई हद नहीं है। हम उन सब चीज़ों से बहुत ही आराम से निकलते हैं यदि हम भगवान के ऊपर अपने सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करें, सच्चे मन से उनको याद करें। और यही सत्यनारायण व्रत की कथा में भी यही चीज़ है। अब जिसने सत्यनारायण भगवान को बहुत ही अपने सच्चे मन से माना है, याद किया है, उसका भगवान ने हर वो काम, सब काम पूरे किए हैं। और इसीलिए उनका बाद में धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप उनका धन्यवाद करना भूलते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बस इस चीज़ को हमेशा याद रखें, क्योंकि धन्यवाद तो हमें हर किसी का देना चाहिए जिसने, जो भी हमारे साथ में कोई भी है या जो भी हमारा कुछ भी काम करता है, जिससे हमारा लगाव होता है, हमें सबका धन्यवाद करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान तो हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ हमें मिलता है उनसे, तो उनका धन्यवाद तो हमें हर हालत में करना चाहिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे साथ लाइव में जुड़ें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें प्लीज़। मैं अभी भक्ति चैनल पर अभी आने लगी हूँ लाइव में, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें और साथ में जुड़ें।
परसों हो जाएगी हमारी रक्षाबंधन, जो हमारा हो जाएगा साल भर का त्यौहार, जिसमें हम सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, और फिर 9 बजे से 11 बजे तक, और फिर 11 बजे से शाम को 5 बजे तक हम मतलब कुल मिला के हम सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक अपना राखी का त्यौहार अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छे से मना सकते हैं। और सबसे पहले अपने घर में पूजा करें, अपने घर में गणेश जी को याद करें, गणेश जी को राखी बांधें, विष्णु लक्ष्मी जी को राखी बांधें, और फिर अपने पितरों को याद करें, उनके लिए कुछ भी बाहर से मंगवाएं मिठाई, या अपने घर में कुछ मीठा बनाएं। भगवान नहीं बोलते कि आप घर में बाहर से मंगवाओ, आप घर में हलवा, खीर, मीठा कुछ भी बनाओ और अपने भगवान को अर्पित करो, और अपने बच्चों में, अपने परिवार में बांटो प्रसाद को, और अपने भाइयों के राखी बांधो बहुत अच्छे से। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत आप ज़रूरी नहीं कि बहुत ठाठ बाट से ही व्रत को करें या पूजा करें। आप एक थोड़ा सा दही लें, थोड़ा सा उसमें कच्चा दूध मिलाएं, थोड़ी सी शहद, घी, तुलसी दल, और साथ में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, मीठा मिलाएं, और अपना चरना व्रत घर में बनाएं, भगवान का भोग लगाएं, भगवान को नहलाएं, लड्डू गोपाल को नहलाएं, विष्णु जी की पूजा करें, जोत जलाएं, विष्णु जी की आरती करें सत्यनारायण भगवान की। और अपने घर में एक छोटा सा इतना सा ही काम करो, आप हर पूर्णमासी को करो इतना सा काम। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े लेवल पर करो, सभी हर बार बड़े लेवल पर नहीं कर सकते, और ज़रूरी भी नहीं है, भगवान नहीं चाहते कि ताम झाम सब कुछ हो। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। हम भाव से कुछ करें तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है और समर्पित होता है। इसीलिए आप भाव से उनके लिए छोटी सी अपने घर में बस चरना व्रत बना लें। आपको अच्छा लगता है आप पंजीरी भी बना लें, नहीं तो आप चरना व्रत बना लें और अपने भगवान को भोग लगा दें, तुलसी दल डाल दें और अपना पूजा कर लें, कथा कर लें, आरती कर लें। कथा भी ना करना चाहें तो आरती कर लें विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, और आपकी पूजा हो गई। भगवान तो इसी में भी खुश हो जाते हैं। वो पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे, अब भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। बनता है घर में जो भी कुछ बनाते हैं, भगवान कितना खाते हैं, भगवान भाव खाते हैं, भाव। अब हम कौन सा भाव दिखा रहे हैं भगवान को, बस। बाकी तो हमारे घर के बच्चे ही खाते हैं उस सामान को, चाहे वो हम बाज़ार से लेके आएँ, चाहे हम अपने घर में बनाएं, वो सब हमारे ही घर में यूज होता है। सिर्फ भगवान हमारा भाव देखते हैं और भाव सच्चा होना चाहिए। तो यही मैं आप सबको बोलूँगी, सत्यनारायण भगवान की जय हो। कल सत्यनारायण भगवान का व्रत करें बहुत ही अच्छे तरीके से, और सभी को अपने यहाँ पे इसी तरह से मनाना चाहिए सत्यनारायण भगवान का। थोड़ा सा चरना व्रत मनाएं और अपने भगवान की पूजा करें। ज़्यादा कुछ ना बनाएं तो बस थोड़ा सा चरना व्रत बना लें और आप आरती कर लें, बस जोत जला दें अच्छे से नहा धो करके, इतना भी बहुत है। बाकी तो जैसी जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा वो कर सकते हैं। और मैं अभी नई जुड़ने लगी हूँ लाइव पे अपने इस चैनल पे, प्लीज़ मेरी हेल्प करें और मेरे साथ लाइव में जुड़ें। और कोई कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप किसी बारे में पूछेंगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगी और ज़रूर आपको उसके बारे में बताऊंगी भी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे साथ लाइव में जुड़ें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।